इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो डाउ फ्लैट है, एसएनपी में थोड़ा मोमेंटम पिकअप हो रहा और नैस्डैक 1/3% से ज्यादा की उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। क्रूड कंटिन्यूसली कूल ऑफ कर रहा है, $103 के आसपास ब्रेंट के भाव इस समय नजर आएंगे आपको। हाँ, हमें बस वो देखना है बॉन्ड यील्ड्स किस तरह का मूव दिखाती हैं, क्योंकि रह के रिसेशन के फियर्स वहीं से आ रहे हैं। और एक और ग्लोबल मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज है, आज रशिया का वो बड़ा पेमेंट शेड्यूल्ड है, $2.2 बिलियन का लार्ज पेमेंट ड्यू होना है। इससे पहले जो पेमेंट हुआ था वो $117 मिलियन का जो रशिया ने ऑनर कर दिया था, डॉलर में पेमेंट हुआ था। अब असल टेस्ट है $2.2 बिलियन का। तो अब ये कैसे चुकाते हैं, रूबल की बात करते हैं, डॉलर में चुकाते हैं, झुकाते ही नहीं चुकाते हैं, वो थोड़ा सा मूड माहौल कल सुबह के लिए सेट करता हुआ नजर आएगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट पीसेस जो सुबह हम लोग उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय की ताजा स्थिति है वीरू। फिर से थोड़े से अप मूव्स के साथ ही हम छोड़े जाएंगे शायद बाजार को। निफ्टी बैंक अब 1500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, निफ्टी अब धीरे धीरे करके 18,050 के कन्विंसिंगली ऊपर ही बना हुआ नजर आ रहा है, 2.25% की मजबूती के साथ। तो ना सिर्फ एचडीएफसी, हम काफी और सिलेंडर्स से फायर करते हुए नजर आए। कैसा लगा मार्केट का सेटअप आज जाते जाते? बिल्कुल, देखिए आशीष, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि इस वक्त पहली चीज ये भी है कि आपको वो प्रोटेक्ट भी करना है जो आज सुबह तक आपने कमाया। मल्टीफोल्ड स्विंग्स आपने ना देखें, इंडेक्सेस पे हासिल किए, चाहे वो निफ्टी पे हो, चाहे बैंक निफ्टी पे हो, चाहे कॉल ऑप्शंस पे। तो पहली चीज मेरी अगर आप देखें जो मेरे जहन में आती है, प्रोटेक्ट करना है और जो खरीदना है अब वो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के आधार पर खरीदना है। आपने कोटक पकड़ा आशीष, वहां से कोटक डे हाई पे बंद हो रहा है और 200 डेमा के ऊपर बंद हो रहा है। मेरा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू नहीं है, लेकिन विद इन निफ्टी बैंक जो चल चुका था मैंने उसको छोड़ के उस चीज को पकड़ा जो बेस पे था, तो वो एक प्रेफर्ड पिक रहेगी और इंडेसिस से बेहतरीन स्विंग ये देगा। अब कोटक को आप हटा दीजिए, निफ्टी बैंक को हटा दीजिए। आशीष एक चीज देखिएगा प्लीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और एक बार निफ्टी का क्रॉस चार्ट फायर करिए। 30 मार्च को निफ्टी का भाव था करीब करीब 17,400 और आज आपका निफ्टी खड़ा है 18,053 पे। तो आप समझ लीजिएगा कि उस दिन रिलायंस का भाव था 2770, 2670 और ये 2664 पे है। तो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, क्योंकि पिछले 4 दिन से रिलायंस ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है बाजार की तेजी पे। तो कंसिडरिंग इस फैक्ट को कि एलएनटी परफॉर्म कर रहा है, रिलायंस से एक परफॉर्मेंस आ सकती है, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स अमूमन चल ही रहे हैं, तो मैं आशीष कैरी करूंगा उसी 18,200 की कॉल को। हमने 40 पे पकड़ी थी, वो कॉल कैरी करिए, वही अगर आप देखें एक सुरक्षित विकल्प है। और इंडिसेस बहुत चल चुके हैं, लेकिन अगर स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखनी है तो निफ्टी बैंक को नहीं छूंगा मैं चुपचाप 18,200 की उस कॉल को, जिसके लिए हम हार्डली अगर आप देखें 52 रुपए अब चुका रहे हैं, 2 बजे 40 रुपए चुकाए थे, इंट्राडे हाई लगा अभी कुछ देर पहले 60 का। सिंपली सिर्फ ये कॉल आशीष। नहीं, बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। और इस बीच कई सारे और स्टॉक्स अब धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं। अच्छा, वो क्वार्टरली अपडेट आया था, आमतौर पर बात नहीं होती, धनलक्ष्मी बैंक अब 12% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। आईजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस, ये सारे गैस स्टॉक सब 3% या उससे ज्यादा का मूव दिखाते हुए। खबर आई थी आईजीएल को लेकर कि इन्होंने वो सीएनजी के दाम मेरे ख्याल से 50 पैसे बढ़ा दिए। आईजीएल में अब फिर से जाते जाते इन सब में अच्छा मूव आना शुरू हुआ है। आईजीएल में फ्रेश मूव है, 3% के आसपास के उछाल डेज हाईस पे इस समय जाते जाते आपको नजर आएगा। चतुर्वेदी साहब गैस स्टॉक बहुत क्लोजली ट्रैक करते थे एक समय, आजकल ऑफ रेट आ रहे हैं, आजकल आईटी प्यार ज्यादा आ रहा है उनको, लेकिन चतुर्वेदी साहब गैस स्टॉक्स और खासतौर पर आईजीएल। बिल्कुल, तो वीरेंद्र, आशीष जी, अब देखिए एक बेस बिल्डिंग तो शुरू हो गई और इसका हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक हायर बॉटम हायर टॉप का स्ट्रक्चर स्टॉक बनाना शुरू कर चुके हैं। और इसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर बनेगी। 410 रुपए तक के मूव्स मैं समझता हूँ आईजीएल के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत स्ट्रक्चरल ट्रेंड नहीं है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, बट फ्रॉम अ इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक डेफिनेटली मुझे लगता है 20 रुपए का स्विंग इस स्टॉक में देखने को नजर आएगा। आज वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 382 का, 382 के स्टॉप के सामने 410 रुपए की ट्रेजेक्ट्री आईजीएल में नजर आ सकती है।
आ रहा है एसएमएल इशूजू तो मेरे ख्याल से 20% के सर्किट पे ही लॉक हो गया, और जबकि उसकी खबर तो बस यही थी कि दाम बढ़ा रही है वो कंपनी, सर्किट पे चला गया है। वैसे ये वाली कंपनी है जो स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं तो उससे डिमांड ड्राइव होती है, पर आज 20% का मूव आ गया एसएमएल इशूजू में फ्राइडे के अच्छे मूव्स के अप मूव्स के बाद। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे स्टॉक बढ़िया मूव दिखाता हुआ। कल्याण ज्वेलर्स को लेकर क्वार्टरली अपडेट तो थोड़ा सा सुस्त था। नीरज वाजपेयी सुबह कह रहे थे कि गोल्ड की कीमतें बढ़ने से थोड़ा सा डिमांड ट्रैक्शन कमजोर है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स बंद हो रहा है 4.25-4.5% के गेन्स के साथ। हीरो मोटोकॉर्प 3-3.25% का उछाल इस स्टॉक में, जबकि सेल्स का आंकड़ा 22% मार्च में ईयर ऑन ईयर गिरा है। बहुत कमजोर सेल्स का आंकड़ा था हीरो मोटोकॉर्प में, लेकिन खैर पिटा हुआ स्टॉक है, रह रहे कि थोड़ी तेजी दिखाता रहता है। हीरो मोटोकॉर्प बढ़िया नोट पे बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और एनएमडीसी मेरे ख्याल से आज सुबह एक्सपर्ट्स ने पिक कर रहे थे, गावासर का पिक तो पिछले कुछ दिनों से था, आज किसी और एक्सपर्ट ने भी रिकमेंडेशन दी थी। एनएमडीसी भी बढ़िया नोट पे आपको बंद होता हुआ नजर आएगा। आइशर मोटर्स अब 1-1.25% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। आइशर मोटर्स इसीलिए सिंगल आउट कर रहा हूं क्योंकि रॉयल इनफील्ड इकलौता टू व्हीलर में ऐसी स्पेस में था जिसकी बिक्री के आंकड़े वीरू बेहतर नजर आए थे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूव दिखाते हुए, और ठीक है, बढ़िया क्लोजिंग की तैयारी हो रही है वीरू आज। बिल्कुल 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 अच्छी क्लोजिंग हो रही है। और बस ये है कि इंडेक्स पे थोड़ा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। अभी हमने सीमेंस की बात की थी, डायरेक्टर साहब मानस ने जो कॉल दी थी सीमेंस की, जरा वो कॉल लेके आएंगे जरा प्लीज। सीमेंस की वो कॉल मेरे ख्याल से 2500 की आपने 58 रुपए पर रिकमेंड की थी। सीमेंस अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके बंद होता हुआ 2.5% ऊपर। तो कैपिटल गुड्स अगर देखें 62 पे ट्रेड कर रही है। मानस का एक कॉल था, बहुत शानदार कॉल मानस आपकी है। बहरहाल मैं जरा एक बार आंकड़े देखता हूं। देखिए एचडीएफसी बैंक को अगर आप पिक्चर से निकाल दें तो आज बाकी क्या हुआ। इंडिया मार्ट 8% का ओएडिशन, चंबल फर्टिलाइजर्स, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब। इनफैक्ट ये दो स्टॉक्स मेरे को सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि कल क्या सुबह सुबह इनको देखना पड़ेगा। डॉक्टर लाल पैथलैब 2727 पे क्या कर रहा है जनाब? नो एग्जैक्टली अभी नहीं 2800 के ऊपर बात करेंगे क्योंकि 2800 पे इसका 50 डे में आता है। इसको छोड़ते हैं। आईआरसीटीसी एसिड की कॉल थी, दैट्स गुड, अच्छा करता हुआ। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जो कि इंप्रेस कर रहे हैं डेटा की शीट पे, उसमें याद रखिएगा जीएसपीएल हो गया और एचडीएफसी लाइफ अच्छा करता हुआ, और आरबीएल बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें बास्केट में अच्छा करता हुआ, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जिस पर सुबह सुबह राजेश सतपुते जी ने टिप्पणी भी की थी और अभी रचना जी ने